गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड के कितने टर्म्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, इन सारे टर्म्स को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लड को इन हिंदी हम कई नामों से जानते हैं। आपने सुना होगा रक्त, ब्लड को हम रक्त कहते हैं। दूसरा अरुधिर भी कहते हैं, अरुधिर, और इसी ब्लड को हम खून भी कहते हैं। यानी हिंदी में अगर हम ब्लड को समझने की कोशिश करें तो ब्लड जो है रक्त, रुधिर और खून के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सारे टर्म्स को ऑलरेडी मैंने रिटन कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो और आसानी से समझा जा सके। यहाँ लिखा है कि ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड। ब्लड जो है रेड कलर्ड लिक्विड है विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है। हमारे शरीर में सर्कुलेट करने वाला रेड कलर लिक्विड क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ब्लड जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं ब्लड इज एसेंशियल टू लाइफ। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट पे लिखाया गया, बताया गया कि ब्लड जो है रेड कलर लिक्विड है। सवाल है रेड कलर होता क्यों है? तो ब्लड रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड रेड पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड जो है रेड पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यूज है जिसकी कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। उसके बदले में ऐसा नहीं है कि ब्लड के बदले में हम कोई दूसरा टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा टर्म हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इट कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर्ड। इट कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर्ड। ब्लड नहीं बनाया जा सकता है, नहीं इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके ब्लड कंसिस्ट करते हैं 4 कंपोनेंट्स। जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी कहते हैं, और इसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे थर्ड जो है कंपोनेंट्स इसका व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी WBC, इसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। ध्यान रखें। और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लेटलेट्स। इसमें इस वीडियो में हम लोग ब्लड से रिलेटेड ये चारों टर्म्स को 1 बाय 1 करके सीखने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। देखिए वो चारों टर्म को। अब हम लोग प्लाज्मा को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं प्लाज्मा में क्लियरली लिखा गया कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज कलरलेस लिक्विड। ध्यान रखना है, जनरली लोग समझते हैं कि ब्लड जो है उसके अपने रंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले भी देखा, आपने पढ़ा, उसमें मैंने बताया है कि प्लाज्मा के बारे में जो यहाँ पे आपने सीखा कि ये कलरलेस होता है। बिल्कुल सारे के सारे टर्म कलरलेस ही होते हैं। ब्लड रेड इसीलिए दिखता है क्योंकि ब्लड में रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ जो है प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड होता है और ये कंटेन करता है अबाउट 90% ऑफ वाटर एंड 3.5% ऑफ कॉमन सॉल्ट। प्लाज्मा 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है और 3.5% ऑफ कॉमन साल्ट कंटेन करता है। यानी प्लाज्मा में वाटर और कॉमन साल्ट दोनों अवेलेबल होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें
तो प्लाज्मा डिजॉल्व्ड सब्सटेंस को भी कंटेन करता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड जो पचा हुआ भोजन हो, कॉमन साल्ट, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड यूरिया। ये भी आप जानते हैं कि यूरिया हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू रिलीज होता है और यूरिन में मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर, साल्ट एंड यूरिया। तो ये हमारे टर्म्स जो हैं, मैंने क्या क्या कहा, वाटर, साल्ट एंड यूरिया। ये जो 3 कंपोनेंट्स है, 3 टर्म्स है, ये हमारे यूरिन के थ्रू रिलीज होता है जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। और साथ ही साथ हार्मोन्स को भी कंटेन करता है प्लाज्मा। और सबसे बड़ी चीज यहां पे आप देख सकते हैं, लिखा है कि रेड ब्लड सेल्स यानी RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC एंड प्लेटलेट्स इमर्ज्ड इन प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में तीनों मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। यानी तीनों मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। यहां पे आपने सीखा कि प्लाज्मा जो है क्या है, लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड है, इसके कोई रंग नहीं होते हैं, ये कलरलेस होता है। और सबसे बड़ी बात, प्लाज्मा जो है वाटर कंटेन करता है, 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है और 3.5% कॉमन साल्ट। और ये सारे सब्सटेंस जो डिजॉल्व सब्सटेंस है उसको भी कंटेन करता है, जैसे प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हार्मोन्स। और प्लाज्मा में इमर्ज होता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आप लोगों को पता है, वो देखते हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं। आप देख सकते हैं, उसके बारे में सारे डिटेल्स को हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि रेड ब्लड सेल्स जो है RBC अल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, यानी हम RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका नाम हम कह सकते हैं कि RBC का दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट्स है। यहां देखिए, रेड ब्लड सेल्स यानी RBC आर रेड इन कलर। ये सब हम पहले भी समझे हैं कि रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। यानी RBC रेड ब्लड सेल्स रेड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर यहां लिखा है कि रेड ब्लड सेल्स RBC कैरी ऑक्सीजन। RBC क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन करता है फ्रॉम द लंग्स। कहां से कैरी करता है? लंग्स से। RBC ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से और उसको पहुंचाता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स में। क्या क्लियर हुए यहां पे कि RBC कैरी ऑक्सीजन, RBC ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद बॉडी के सेल्स में उसको पहुंचाने का काम करता है। साइज ऑफ ईच RBC इज अबाउट 7.2 माइक्रोमीटर। एक RBC जो है रेड ब्लड सेल्स का जो 1 यूनिट है वो हमारा 7.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और इसकी जो संख्या होती है, इसके जो नंबर होते हैं 4 to 6 मिलियन पर mm3, 4 to 6 मिलियन पर mm3 RBC की संख्या होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। इसकी लाइफ जो होते हैं, लाइफ स्पान ऑफ ईच RBC, हर एक RBC का 120 डेज राउंडेड होते हैं। तकरीबन कह सकते हैं यहाँ पे आप 4 मंथ्स के करीब इसका लाइफ होता। किसका? RBC का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड डोनेट करने से डरते रहते हैं
और आपको पता है कि रक्तदान महादान कहलाता है। आप इसके कंसेप्ट को समझें। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो ब्लड डोनेट करने के बाद हमारे बॉडी में वीकनेस आएगा या बहुत सारी तरह की भ्रांतियां होती है, कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने के बहुत जल्दी, कुछ देर के बाद, विद इन अ डे, यानी कह सकते हैं विद इन 24 आवर्स आपके बॉडी में फिर वो ब्लड न्यू ब्लड सेल्स के रूप में आपके शरीर में बन जाता, यानी इजीली बन जाता है। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा है कि व्हेन वी डोनेट ब्लड, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, क्यों? टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, निश्चित तौर से आपके बॉडी से ब्लड जो है लॉस होता है, ब्लड का नुकसान होता है, लेकिन कैन बी मेड अप वेरी क्विकली, कैन बी मेड अप वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी बन भी जाता, बहुत ज्यादा जल्दी बन जाता है, विद इन अ डे, यानी एक दिन। इट मीन्स कह सकते हैं विद इन 24 आवर्स आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो फिर ब्लड आपके बॉडी में बन जाता। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड डोनेट करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और लाइफ को सेव करने की कोशिश की जानी चाहिए अपनी तरफ से। क्यों बन जाता है? बिकॉज रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी आर मेड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बनता है। कहां बनता है? इन आर बोन मैरो, हमारे बॉडी में जो बोन मैरो होता है उस बोन मैरो में आरबीसी बहुत 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 जल्दी बन जाता है। यानी रक्तदान करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान कहलाता है। हमने अभी पढ़ा प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद पढ़ा क्या चीज? रेड ब्लड सेल्स। अब पढ़ेंगे हम व्हाइट ब्लड सेल्स। देखते हैं अब जो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी हम कह सकते हैं कि WBC आर ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स, यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है यानी WBC जो होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरत की चीजें हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है किसके अगेंस्ट? इलनेस एंड डिजीज के अगेंस्ट। यानी कह सकते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम अगर कोई सेल करता है तो वो कौन सा है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को ही ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। आप लोग जानते होंगे वीर सिपाही, वीर सिपाही का जो नाम है WBC को ही दिया जाता है, WBC को कहा जाता है हमारे शरीर का वीर सिपाही, ब्रेव सोल्जर्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीमारी से और बीमार होने से, दोनों कंडीशन से हमें बचाने का काम कौन करता है? WBC। क्यों करता है? क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरस या कोई भी चीज एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपना ह्यूमन सिस्टम बिल्ड किया हुआ अगर है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे इसके जो साइज होते हैं, WBC के साइज जो होते हैं ये वैरी करते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन जनरली वो मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, यानी जो वैरी करता है 10 to 20 माइक्रोमीटर के बीच में। और ध्यान ये रखना है कि WBC की जो संख्या होती है हमारे शरीर में, वो बॉडी में 6000 से 9000 पर mm3 नंबर ऑफ WBC कितना है? 6000 to 9000 पर mm3। अब देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये कलरलेस होता है
और कलरलेस क्यों होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये कंटेन नहीं करता, डू नॉट कंटेन व्हाट, हेमोग्लोबिन। ये कलरलेस इसीलिए होता है क्योंकि WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हेमोग्लोबिन को कंटेन नहीं करता। इसके जो जीवन चक्र है यानी कि जीवन काल है किसका, WBC का, वो जनरली बहुत छोटा होता है, शॉर्टर होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर होता है, यानी फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए होता है। आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी जो क्षमता होती है ये 4 घंटे तक की ही क्षमता है। 4 घंटे जाते 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 जो है ये WBC अपना समय खो देता है, जीवन काल इसका खत्म हो जाता है। तो फिर हमने पढ़ लिया व्हाइट ब्लड सेल्स पे, यानी प्लाज्मा खत्म, RBC खत्म, व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म, अब बचे हैं हमारा प्लेटलेट्स। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं, प्लेटलेट्स। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के जो ये 4th पॉइंट है प्लेटलेट्स, ये बहुत यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे बॉडी में। अगर ये ना हो तो बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, शायद बचा पाना किसी को बहुत मुश्किल हो सकता है अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो गई तो। यहाँ पे देखते हैं प्लेटलेट्स को हम एक और भी नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, यानी प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे लिखा है कि प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स, ये बहुत छोटा फ्रेगमेंट्स होता है, टाइनी मतलब कह सकते हैं बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट टर्म, टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, एक ऐसा सेल्स जो बहुत ही स्पेशल हो और ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको आप जनरल भाषा में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को जमने में, थक्का जमने में, ब्लड को क्लॉट होने में, ब्लड का थक्का जमने में, यानी ब्लड जो है थक्का जमने में ये हेल्प करता है, जमने में ये हेल्प करता। क्यों हेल्प करता है कि थक्का अगर नहीं जमा तो जब जैसे कि आपके बॉडी में कहीं कट हो जाता है, कोई किसी तरह की इंजरी हो जाती है या कहीं घाव हो जाता है, तो इंजरी या घाव को भरने के लिए ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड का थक्का जमना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो एक बार किसी का अगर कहीं से कट हो गया तो वो कंटिन्यूअसली, यानी समझ लें हमेशा फ्लो करना शुरू करेगा अगर ब्लड, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा, उसके बॉडी से तुरंत जो है, बॉडी पार्ट से ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा। अगर किसी भी इंसान के बॉडी पार्ट से ब्लड अगर पूरी तरीके से बाहर निकल जाए तो आप सब जानते हैं कि क्या होगा, इंसान मर जाएगा। यानी ब्लड को क्लॉट होने के लिए, थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स की संख्या आपके बॉडी में इन प्रॉपर वे में होना बहुत ज़रूरी होता। आप देख सकते हैं इसकी जो संख्या होती है 2 लाख से 4 लाख पर MMQ होता है, यानी 2 लाख से 4 लाख पर MMQ। तो आप लोगों ने यहाँ पे चारों चीजें पढ़ ली। एक तो ब्लड आपने पढ़ा, ब्लड के टर्म्स को पढ़ा, ब्लड के टर्म्स में जो उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी प्लाज्मा पढ़ लिया, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। बाकी चीजें फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।